नमस्कार दोस्तों। आज सुनाती हूँ आपको रामू की कहानी। रामू बड़ा ही नटखट बच्चा था। इतना नटखट, साथ में इम्पेशेंट भी बहुत था। वो कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में जीता ही नहीं था। अगर क्लास में है तो सारा ध्यान खेल में होता तो सारा ध्यान खाने में, खाना खा रहा होता तो सारा ध्यान अपने दोस्तों के साथ घूमने में। यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में कभी होता ही नहीं था। बस थोड़ी देर में ही बोर हो जाता और आगे चल जाता, और हर बार कहता कि ये तो बड़ी बोरिंग चीज़ है, ये तो बड़ी बोरिंग चीज़ है, ये तो बड़ी बड़ी बोरिंग चीज़ है। तो उसका मन किसी भी चीज़ में ना लगता था, ना कभी वो मोमेंट में जीता था कि जो भी कर रहा है कि वहाँ पे उसका मन रहे। ऐसा कभी नहीं होता था। एक दिन स्कूल से जा रहा था, काफ़ी तेज़ धूप थी और अचानक से नींद सी भी आ रही थी। गांव में रहता था तो देखा एक बड़ा सा पेड़ है, उसकी छांव में थोड़ा सा सो जाता हूँ। वो पेड़ की छांव में सो गया, और जब वो सोया हुआ तो अचानक उसको लगा कि कोई उसे झंझोर के उठा रहा है। उठो उठो, उसने देखा। उठ के तो सामने एक बड़ी ही सुंदर परी, एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में छोटी सी गेंद, और गेंद से एक धागा लटक रहा था। परी को देखकर बड़ा खुश हुआ। परियों की कहानियां तो सुन रखी थी, आज सचमुच में परी को देखा, बहुत खुश हुआ। बोले, परी आपकी कहानी तो मैं बहुत देखा हूँ। ये आपके हाथ में जो छड़ी है, ये जादू की छड़ी है ना, जो सब कुछ पूरा कर देती है? बोले, हाँ। पर ये दूसरे हाथ में ये गेंद, और ये गेंद के साथ लटकता हुआ धागा क्या है? परी ने कहा, ये गेंद समय है, और इस गेंद के नीचे जो धागा लटक रहा है ना, उसको खींच के आप कहीं भी पहुंच सकते हो, आगे जा सकते हो। लड़का बड़ा ही खुश हुआ। बोले, परी परी थोड़ी देर के लिए मुझे ये गेंद से खेलने दो ना। परी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ये गेंद दे देती हूँ, लेकिन मेरे को वापस ज़रूर चाहिए ये गेंद। तो ये मैं तुम्हें देती हूँ, याद रखना, इस धागे को अगर हल्के से ही खींचना, हल्का सा खींचोगे तो कुछ सेकंड घंटों में बदल जाएंगे। थोड़ा और ज़ोर से खींचोगे तो घंटे जो हैं वो दिनों में बदल जाएंगे, और तेज़ी से खींचोगे तो दिन जो है महीनों में, और तेज़ी से खींचोगे तो जो महीने हैं वो सालों में, और फिर खींचते चले जाओगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना, एक बार धागा खींच दिया तो वापस नहीं लौट पाओगे। उसने, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने वो गेंद परी से ली और उसको बोला, मैं तुमको जल्दी ही ये गेंद वापस करूँगा, और चल पड़ा। अब पहुंचा स्कूल में क्लास में बैठा हुआ है। घर पहुंचा, और घर में माँ जो थी वो पढ़ाई के लिए कह रही थी, पढ़ाई मुझे नहीं करनी। हल्का सा धागा खींचा तो कुछ घंटे कुछ आगे निकल गए, और वो पहुंच गया वापस स्कूल। और स्कूल में क्लास में बैठा है, मास्टर जी पढ़ा रहे, मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और धागा खींचा, पहुंच गया खेल के मैदान में, और वहाँ भी थोड़ी देर खेलने के बाद मन नहीं लगा, थोड़ा और खींचा, और ऐसा खींचते खींचते थोड़ा सा बड़ा देखा अपने आप को। लेकिन अभी भी वही पढ़ाई वही कॉलेज, क्या करूं, थोड़ा सा और आगे जाता हूं। उसने और खींचा और पहुंच गया अपनी मिडिल एजेस में, जबकि वो किसी ऑफिस में काम कर रहा था, और उसकी बीवी बच्चे थे, और वो बड़ा खुश हुआ कि वाह, बिना कुछ किए नौकरी भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, इंजॉय करना लगा। लेकिन अभी 2-3 दिन ही हुए थे कि वो नौकरी में इतनी मेहनत, घर पे इतना ख्याल, बीवी बच्चों का ध्यान, अरे ये मुझसे नहीं होगा, चलो रिटायर हो जाते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। धागा और खींचा और सीधा रिटायर हो गया, 80 साल में पहुंच गया। और वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि उसके माँ बाप तो साथ में है ही नहीं, जो बीवी भी थी वो भी किसी वजह से गुजर गई है, बच्चे भी जो थे वो उसके पास नहीं रहते थे, किसी और शहर में घर बसा लिया था। तरह तरह की उसे बीमारियां हो चली थी, ठीक से उठ भी नहीं पाता था, चल भी नहीं पाता था, दिखता भी नहीं था, सुनता भी नहीं था, और समझ गया कि वो अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। उस टाइम बैठे बैठे मन में सोचता रहा कि ये मैंने क्या किया। मैंने ना अपने बचपन को जिया, मैंने ना जवानी को जिया, ना मैं अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय किया, मैंने कुछ भी तो नहीं किया ज़िंदगी में, इस हड़बड़ी में कि मैं आगे निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं। और अब मैं वापस भी नहीं जा सकता। परी ने कहा था वापस भी नहीं जा सकता। अच्छा चलो कोई नहीं, वो परी को उसकी गेंद तो वापस करनी है, जिंदा रहते गेंद तो वापस कर दूं। अब याददाश्त भी जा चुकी थी, गेंद भी ना मिले, समझ ही ना आए कि कहाँ रखी थी, क्योंकि वो गेंद कहाँ और वो खुद कहाँ। सोचा, चलता हूँ, शायद पेड़ के नीचे परी मिले। लेकिन
जब वो चलने लगा तो रियलाइज किया कि अब वो जंगल नहीं बचा, अब वो जंगल की जगह एक बहुत बड़ा शहर बन चुका था जहाँ पे उसने सोया था पेड़ के नीचे। लेकिन कहीं ना कहीं वो बूढ़ा पेड़ अभी भी खड़ा था और ना जाने क्या सुकून उसके मन में आया, उस पेड़ के नीचे जाके फिर से सो गया। और जब सोया तो अचानक से फिर किसी ने उसको झंझोरा, देखा तो वही परी थी। बहुत खुश हुआ परी को देखकर, बोला मैं तो तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। और परी को उसने बोला कि मैं परी ने उसको बोला तुम तो बड़े खुश हो गए, तुमने जो चाहा मिला। बोला नहीं परी, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ और अब तो मैं ऐसे मुकाम पे खड़ा हूँ कि कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। तुम्हारी गेंद भी वापस करनी थी, अब गेंद भी नहीं मिल रही है। मैं बस तुमको यही बोलना चाहता हूँ कि जो तुमने मुझे गेंद दी थी ना, उसका इस्तेमाल शायद मैंने सही नहीं किया और इस जल्दबाजी के चक्कर में मैंने ज़िंदगी को बिल्कुल भी नहीं जिया है। क्या करूं क्या ना करूं, आपने कहा था मैं वापस भी नहीं जा सकता। परी उसकी बात सुनती रही और फिर अचानक से परी ने धीरे से उसके सर पे हाथ रखा। जोर का प्रकाश हुआ और परी गायब। लेकिन ये क्या, कोई उसको थपथपा रहा है। जैसे उसने देखा तो देखा वो तो अपने बिस्तरे पे लेटा हुआ है और माँ उसको जगा रही है कि रामू उठ उठ, स्कूल नहीं जाना है क्या। फट से उठा, बहुत ही एंथुजियास्टिकली अपना बस्ता बनाया, स्कूल गया, पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा, खेल में ध्यान लगाने लगा, दोस्तों के साथ मस्ती करने लगा, क्योंकि अब उसने रियलाइज कर लिया था कि ज़िंदगी में भागना, आगे के लिए, आगे क्या होगा जानना कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो इस मोमेंट को, इस लम्हे को जीना। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं वो धागे को खींच के आगे दौड़ने के चक्कर में हैं। कल क्या होगा, कल कैसे होगा, कल के लिए सोचना अच्छा है, लेकिन ऑब्सेस्ड हो जाना वो तो ज़रूरी नहीं है ना। ज़िंदगी में हर पल को इंजॉय कीजिए, भरपूर इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये पल जो अब गुज़र रहा है ना, ये फिर लौट कर नहीं आएगा और शायद हम सबकी ज़िंदगी में वो परी भी ना हो जो हमें वापस हमारे उस वक्त तक ले जा सके। कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल सैग फुल ऑफ स्टोरीज़ को हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ मिलेंगी आपको ज़िंदगी की हर सिचुएशन की कहानी।